इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है किरण, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा और जानकारी सिलेक्शन कमेटी से जुड़ी हुई है। खबर यह मिल रही है कि शिव सुंदर दास अंतरिम चीफ सिलेक्टर हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चेतन शर्मा का इस्तीफा बीसीसीआई ने मंजूर कर दिया है और गेम ओवर का यह बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है कि चेतन शर्मा ने रिजाइन किया, उनका रिजाइन मंजूर कर लिया गया है। शिव सुंदर दास को अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है, ये इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। शिव सुंदर दास कोई बहुत बड़ा नाम नहीं रहे भारतीय क्रिकेट में, कुछ टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, लेकिन शिव सुंदर दास को अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबर यह है कि शिव सुंदर दास को मुमकिन है कि नया चीफ सिलेक्टर अंतरिम तौर पर बनाया जाए। अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर ये खबर मिल रही है कि शिव सुंदर दास हो सकता है कि अंतरिम चीफ सिलेक्टर के रूप में काम करें। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह का माहौल तैयार हो चुका है और एकदम जिस तरह से रेजिग्नेशन सामने आया है उसको ध्यान में रखकर अब ये जो बीसीसीआई के सोर्सेज हैं उनसे एक चीज निकल कर आ रही है कि शिव सुंदर दास जो हैं उनको फिलहाल इंटरिम चीफ सेलेक्टर के पद पे बिठाया जाएगा और इसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर होता है जिसमें सबका एप्लीकेशन से इन्वाइट की जाती हैं, उसके बाद उसको स्क्रूटनी किया जाता है, उसके बाद जो बीसीसीआई की कमेटी है वो मिलकर ये तय करती है कौन चीफ सेलेक्टर होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन गई हैं और जिन परिस्थितियों में चेतन शर्मा को जाना पड़ा है, अपना इस्तीफा देना पड़ा है जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद, उसमें फिलहाल एक इंटरिम जो एडजस्टमेंट जो किया गया है वो ये किया गया है कि इंटरिम किरण के पास इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी, किरण मैं आपके पास अंकुर वापस लौटता हूं आपके पास। किरण देखिए, शिव सुंदर दास देखिए, अब जब ये प्रोसेस बीसीसीआई का ये होता है, अगर चीफ सिलेक्टर किसी तरीके से हटता है तो सेकंड मोस्ट सीनियर को लाया जाता है। तो शिव सुंदर दास जो कि पहले ओडिशा के बड़े खिलाड़ी रहे, उसके बाद विदर्भ से खेले और सिलेक्शन कमेटी में सेंट्रल जोन से आते हैं, उनके नाम पर अब चर्चा चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि आज सुबह सुबह ही ये रेजिग्नेशन दिया गया है चेतन शर्मा की तरफ से। तो अब बीसीसीआई के लिए, क्योंकि आप देखिए सामने सिलेक्शन खड़ा है, 2 टेस्ट की टीम आपने सिलेक्ट की थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी 2 टेस्ट की सीरीज 2 टेस्ट के लिए आपको टीम सिलेक्ट करनी है, तो उस वक्त में कौन ये जिम्मेदारी निभाएगा। इसीलिए इंटरिम ये एक तरीके की करने की कोशिश बीसीसीआई कर रही है और फिर विचार चल रहा है कि क्या शिव सुंदर दास को ये तब तक जिम्मेदारी दे दी जाए जब तक कि कोई और चीफ सिलेक्टर जो है वो चुनकर चेतन शर्मा की जगह रखा जाए। तो शिव सुंदर दास जो कि सेंट्रल जोन के सिलेक्टर है, इस वक्त उनको जो है इंटरिम चीफ बनाया जा सकता है, चीफ सिलेक्टर। ये अभी बड़ी खबर बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से चेतन शर्मा ने इस्तीफा दिया है, देखिए उनका जाना तो तय था ही, उनका जाना उस वक्त से तय था जब हमने गेम ओवर शो टेलीकास्ट किया था। उसके बाद से बीसीसीआई बहुत ज्यादा नाराज थी इन चीजों को लेकर, जो बातें उन्होंने की। और इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इस शो का। राम याद कीजिए, सुबह तक ट्रेंड कर रहे थे, रात को हमने 7 बजे शो टेलीकास्ट किया था और सुबह तक गेम ओवर चेतन शर्मा ट्रेंड कर रहे थे। मुझे तो ये तक याद है टॉप 10 में से 8 ट्रेंड हमारे शो से जुड़े हुए थे। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, हर क्रिकेट प्रेमी इस बारे में बात कर रहा था। तो अब इसका असर ये हुआ है और अब क्योंकि बीसीसीआई को पद भरना है, आगे सिलेक्शन खड़ा है, तो फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि शिव सुंदर दास को इंटरिम चीफ बनाया जा सकता है जब तक के लिए कोई और चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा की जगह ना आ जाए। ठीक है, और वो चीफ सिलेक्टर कौन हो सकता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हरपाल बेदी साहब, ये जो अंतरिम तौर पर शिव सुंदर दास का नाम सामने आया, आपको लगता है कि इसी तरह के चीफ सिलेक्टर भी होंगे बाद में जो पूर्णकालिक चुने जाएंगे? देखिए, आपकी सारी डिस्कशन बड़ी लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये लॉजिक चलता नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। जो कपिल ने भी बताया या किरण ने बताया, बड़ी अच्छा ये अंकुर बता रहे हैं, ये सारा लॉजिकल है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता नहीं है। इट डजंट मेक ए डिफरेंस वेदर शिव सुंदर दास या बाकी, देयर आर ऑल फेसलेस पीपल नाउ, वन शुड नॉट यूज द वर्ड, ये नो इम्पैक्ट, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। टीम किसने सिलेक्ट करनी है? रोहित शर्मा ने। टीम किसने सिलेक्ट करनी है? द्रविड़ ने। खत्म बात। अब आपने, क्योंकि टाइम एक लीगल वो प्रोसीजर होता है, इतना भी ना लगे, इतना ब्लेटेंट भी ना हो कि यार हम तो किसी को मानते नहीं है, तो इसको शिव सुंदर दास को बना देनी। तो और 3-4 नाम हैं जो भी हैं जिनका तो पता भी नहीं है। एंड व्हाट स्टैंडिंग दीज पीपल हैव विज़-अ-विज़ द प्लेयर जिन्होंने 100 अब तो आज चेतेश्वर पुजारा अपना 100वां खेल रहा है टेस्ट, बाकी ने कई 100 टेस्ट खेले हैं, तो उनके सामने इनकी स्टैंडिंग क्या है? मेरा जहां तक ख्याल है, जो लॉजिकल आपकी बात है, आप एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। कपिल के कोई एक्सपीरियंस है, किरण का भी है, अंकुर का भी है, तो यू आर ट्राइंग टू टेल द व्यूअर्स कि ये होना है, मगर ऐसे होता नहीं है। और सुमित्रा बोस की बिल्कुल बात सही है कि बीसीसीआई में कोई नहीं समझेगा। और आपको मैं बता दूं, आप
कपिल को भी पता है, किरण को भी पता है, मैं इनके साथ तो काफी काम कर चुका। इन दोनों को पता है कि जब तक भारत सीरीज जीता रहेगा, अब देखिए ना, आप दुबई में 10 विकेट से हारे, ओहो तबाही हो गई, कुछ नहीं हुआ। आप वर्ल्ड कप में हारे 10 विकेट से, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने श्रीलंका आपके पास है, बांग्लादेश आपके पास है, ऑस्ट्रेलिया आपका, यहां पर आए सब भूल गया। अब क्या डिस्कशन हो रहा है कि हमने धज्जियां उड़ा दी ऑस्ट्रेलिया की, हमने न्यूजीलैंड को मार दिया, हमने इंग्लैंड को कर दिया, सब कुछ ये हुआ। तो हु इज डिस्कसिंग कि 10 विकेट से आप इतनी बुरी तरह हारे थे वर्ल्ड कप में, उसका यही कह रहे थे ना कि अब देखिए क्या होगा। कुछ नहीं होता जब तक आप घर में जीतते हैं, उसके बाद क्या होगा आप सुनिए, अब ये भी सुन लीजिए। अब आपने 3-4 सीरीज और जीत जानी है यहाँ पर घर पे, उसके बाद क्या होगा, या अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहुंचेंगे फाइनल, वो भी शायद जीत जाए। जब वर्ल्ड कप होगा जिसमें आप एक्सपोज हो जाएंगे, तो उसमें आपका सबसे बड़ा होगा कि यार हर बार तो नहीं जीत सकते हम, अभी तो हमने 4 सीरीज जीती, अगली टीम भी तो खेलने आई है। तो आपके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। जैसे हम जब स्टोरी करते हैं ना, तो दो रखते हैं, अगर हार गए तो ये लिखेंगे, जीत के तो ये लिखेंगे। अब आप पहले ले लीजिए, अभी आपने सीरीज पे सीरीज जीतनी है, आप जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी जीत जाएंगे, जब जीतेंगे, जब अक्टूबर में पहुंचेंगे आप, उसके तो आप जब फेल हो जाएंगे, तो उसको अगर हम कहेंगे यार कि ये क्या हुआ इंडिया में, आप खुद हार गए, तो आपका जवाब है तुम्हें क्रिकेट नहीं पता, अब कितनी बार हम जीतेंगे, कुछ दूसरी टीम ने भी पास जाता हूं, आपकी बात लेकर कपिल के पास जाता हूं कि होता क्या है, होना क्या चाहिए, इसी के बीच में असल में इंडियन क्रिकेट जो है वो झूल रहा है। और एक बात और है कि शिव सुंदर दास की चर्चा हो रही, तो उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले हैं, और बेदी साहब कह रहे हैं कपिल के 100वां टेस्ट मैच आज पुजारा खेल रहे हैं। तो आपको सिलेक्शन ऐसे खिलाड़ियों की करनी है जिन्होंने आपसे 2 गुने 4 गुने टेस्ट मैच खेले हैं, और आप सिलेक्शन कमेटी के अंतरिम चीफ के लिए आपका नाम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत है और उसको मंजूर करना पड़ेगा। देखिए बेदी जी की ये बात बिल्कुल सही है कि वो चीफ सेलेक्टर जो उतना क्रिकेट ही नहीं खेला है, जो इतना जानता ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में, जितने हमारा खिलाड़ी कप्तान कोच जानते हैं, तो उसकी स्टैंडिंग, उसका वोकल होना, उसका अपना फुट डाउन करना, वहां पे अंगद वाला पैर अड़ाना, वो इम्पैक्ट जरूर कम हो जाता है। ये बात फैक्ट है, ये बात सही भी है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में टीमें चुनी लगातार, लोग कहते रहे कि चीफ सेलेक्टर वहां पर मौजूद है चेतन शर्मा, वो क्यों नहीं कहते हैं कि यजुवेंद्र चहल को खेलना चाहिए। तो ये बात सही है कि चीफ सेलेक्टर नहीं बता सकता है कि आप अक्षर को बाहर कर दो या अश्विन को मत खिलाओ, चहल को खिला दो, एक लेग स्पिनर की जरूरत है, बाकी टीमों के लेग स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं बेदी पाजी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास नहीं है। ये कहना सिर्फ कि घर में जीत जाते हैं इसलिए नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। हम 36 पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पीट कर आते हैं। हमारे पास वो टीम और वो खिलाड़ी भी है, बिना विराट कोहली के जीत के आते हैं, वो जब घर लौट कर आ गए थे। हम इंग्लैंड में भी टेस्ट जीतते हैं। हम अगर ये 3-0 से जीत जाएंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे और लॉर्ड्स में दोबारा जाकर नंबर 1 टेस्ट में भी हो सकते हैं। तो हम तीनों फॉर्मेट पे नंबर 1 के हैं और उसके करीब है। तो ये ऐसे हवा में नहीं हो गए। खिलाड़ी हमारे वर्ल्ड क्लास है, सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है। सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है तो मेरा मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी में उतना वर्ल्ड क्लास नहीं है। तो वो ट्रांसपेरेंसी आप लेकर आइए, इस स्टिंग ऑपरेशन से सबक लीजिए और उसको बेहतर करिए। बिल्कुल बेदी साहब, मैं आपके पास बिल्कुल अभी तुरंत आ रहा हूं और आप स्वाभाविक है कि इस बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए। क्या और बेहतर किया जा सकता है उसकी तरफ जाना चाहिए। हम जहां हैं हमारे खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं और उन पर गर्व है, पूरे देश के फैंस उनके साथ खड़े होते हैं, उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं, चीयर करते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर खिलाड़ी अगर बेंच पर बैठे हुए हैं, मसलन केएल राहुल को लेकर प्रश्न उठता है कि उनकी जगह क्या शुभमन गिल को नहीं खिलाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल ये कोई सामान्य पत्रकार या जो खेल को ना समझते हो वो लोग भी कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी जिसने परफॉर्म नहीं किया लंबे वक्त से, उसकी जगह एक ऐसा खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है, क्या उसको इन नहीं होना चाहिए। और हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो दरअसल टीवी पर आया, वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ और उसको निडरता के साथ हमने दिखाने की कोशिश की। दिलेरी के साथ ये स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज ने आप तक पहुंचाया और इसका इंपैक्ट यह हुआ है कि चेतन शर्मा को रिजाइन करना पड़ा है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। चेतन शर्मा ने क्या बड़ी बात कही थी, कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही थी, उनमें से एक हिस्सा हम आपको सुनाते हैं कि चेतन शर्मा ने दरअसल इस ऑपरेशन के दौरान क्या कहा था। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने को सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको।
तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं मना करता। अनलेस की जैसे बुमराह मतलब झुकी नहीं मारे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं कि तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेने सबसे टाइम। तो अब मैं वापस बेदी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कपिल इस बात को लेकर कह रहे थे कि इसमें डाउट नहीं करना चाहिए कि खिलाड़ियों के अंदर टैलेंट की कोई कमी है। वो खेल रहे हैं और यहां भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी हमने पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से हारने के बाद कमबैक किया था और वो सीरीज जीत कर आए थे। बेदी साहब नहीं, मैं कपिल के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, उसके पॉइंट बड़े सही कहा, लॉजिकल कहा। मेरे पॉइंट ये है, 2008 में मैं बीजिंग गया था ओलंपिक्स कवर करने, तो विलियम सिस्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो किसी ने जो पूछ लिया कि ये नंबर 1 कोई दूसरी रशियन लड़की बन गई थी, तो उन बहनों ने कहा ये बड़ा अजीब सिस्टम है, सारे ग्रैंड स्लैम हम जीत रहे हैं, नंबर 1 कोई और हो रहा है। अब आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत जाएं, इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए, उसमें कोई शक नहीं है, वी आर ए ग्रेट टीम, नो डाउट अबाउट इट। मगर अभी खुद आपने कहा 12 साल से आपने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, तो 12 साल में नहीं जीता तो आप तो टेस्ट जितने मर्जी हर टीम जीतती थी, कभी नहीं कभी बांग्लादेश भी जीत जाती है। सवाल है व्हाट हैपेंस टू आईसीसी, जहां पर आपको असली जीतना है, आपने नहीं जीता। इतना आईपीएल खेलने के बाद, इतनी सीरीज खेलने के बाद भी, और आप इतनी बुरी तरह हारते हैं, हार जीत भी चलती है, 10 विकेटों से हार रहे हैं। तो उसका मैं कह रहा था, मैंने कहा ये जो है ना, ये नंबर 1 इज ए रॉन्ग थिंग। 10 टीमें खेलती है क्रिकेट की, कोई ना नंबर 1 हो जाता हर महीने, नंबर 2 कभी बाबर आजम नंबर 1 हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, कोई रिजवान। ये जो रैंकिंग है, इट हैज नो मीनिंग एज द इम्पैक्ट ऑफ द टीम इज कंसर्न। मेरा ये कहने का मतलब था, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद कपिल। कपिल ने बड़ी लॉजिकल की, हम जीतते हैं, वी आर ए बिग टीम, तभी तो डिस्कशन हो रहा है। ये थोड़े है कि अब कोई फिजी या टोंगानिका की टीमें हैं जो ऐसे, द वेरी फैक्ट दैट क्रिकेट इज बीइंग वॉच्ड और इतना डिस्कशन हो रहा है, इस पर इंपैक्ट हो रहा है, वो अलग बात है। बट हमारी परफॉर्मेंस क्या है आईसीसी टूर्नामेंट में? 0। एक आधा टूर्नामेंट तो जीतेंगे भाई, इतना क्रिकेट खेलने के बाद भी नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे? मगर सवाल ये है कि जब मैंने ये कहा, मैंने ये भूमिका ये बांधी कि अब ये होगा कि अक्टूबर में अगर हमने फेल हो गए तो कपिल की बात आएगी कि भैया हमने इतना जीता, अब कितनी बार हर बार नहीं जीत सकते। देखिए ये तैयार है ये, अगर अक्टूबर में जब आप फ्लॉप हो जाएंगे तो आप कहेंगे साहब ये क्या हुआ? आप कहेंगे ये आपको याद नहीं है हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता था, आपको याद नहीं हमने दिल्ली में इनको हराया था, आपको याद नहीं है हम लॉर्ड्स में भी खेले थे, कितनी बार जीतेंगे? दूसरी टीम भी खेलती है, तो चुप हो गए बात।